गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 नवंबर को किस केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह है दिल्ली का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। वहीं मैं बात करूं 1 नवंबर को कई राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। जैसे मैं राज्यों की बात करती हूं, तो राज्यों में आप देखें 1 नवंबर को ही आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, इन राज्यों के जो है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। और वहीं मैं बात करती हूँ यूटी में, तो यूटी में दिल्ली का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाते हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, इन सभी के स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, राज्यों में ये राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश में ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 8 नवंबर तक किन 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे? तो जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ये 3 से 8 नवंबर तक किन 2 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे 3 से 8 नवंबर के बीच में। और वहीं मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मैप में हम देखते हैं तो यहाँ पर है सिंगापुर और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं राजधानी की बात करती हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के, वो है एंथनी अल्बानी। एंथनी अल्बानी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैं। राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है एंथनी अल्बानी। वहीं मैं सिंगापुर की बात करती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सिंगापुर। तो सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ राजधानी की, तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर सिटी जो है ये सिंगापुर की राजधानी है। और सिंगापुर की मुद्रा है, सिंगापुर डॉलर जो है ये सिंगापुर की मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ एक नए रक्षा समझौते की घोषणा करी है? तो जो यूरोपीय यूनियन है, इसके द्वारा किस देश के साथ एक नए रक्षा समझौते की घोषणा करी जाती है? तो यह है जापान के साथ यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक नए रक्षा समझौते की घोषणा करी जाती है। और जब जापान की बात हो रही है, तो जापान की अगर मैं बात करती हूँ, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है और मुद्रा है येन। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन की अर्थात यूरोपीय संघ की अगर मैं बात करती हूँ, तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1 नवंबर 1993 को। और 1 नवंबर को मैंने आप सभी को कई सारे अभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस बताए हैं। और वहीं आप यहाँ देखते हैं यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना होती है वो भी 1 नवंबर 1993 में होती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स। तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। और इसकी मुद्रा है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है यूरो। और यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोपीय यूनियन में जो कंट्रीज हैं अर्थात जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में से 20 देश यूरो अपनाते हैं, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है इसकी मुद्रा जो है यूरो है। और यूरोपीय यूनियन के जितने सदस्य हैं इसमें से 20 देश यूरो मुद्रा को अपनाते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो जो छठ पूजा है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है बिहार से। छठ पूजा में होता क्या है, इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है, तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंटली आप देखते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और उसी अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, क्योंकि एकता दिवस जो है हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसीलिए राजनाथ सिंह के द्वारा 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। पर मैप में देखिए इंडिया है और यहाँ पर हम जब हम उत्तर पूर्वी भारत में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये भारत के राज्य हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और इन्हें ही सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से इन्हीं राज्यों को जाना जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, जो सिक्किम है यह सेवन सिस्टर का हिस्सा है कि नहीं? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। सेवन सिस्टर में केवल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये राज्य आते हैं सेवन सिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वज्र प्रहार शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास शुरू होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। और वहीं हम बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले अभ्यास की। तो जैसे आप देखें मालाबार युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका और क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। एंड वही बात करते हैं टाइगर ट्रंप जो है ये भी भारत और यूएसए के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास की। तो यहाँ पर आप देखें हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है, हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है, ये भारत और चाइना के बीच में होती है। वहीं गरुड़ शक्ति अभ्यास की बात करती हूँ। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। एंड मित्र शक्ति होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास है, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो याद रखिएगा, ये है इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलका तिवारी को किस राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया है? जो अलका तिवारी है इनको किस राज्य के मुख्य सचिव बनाया जाता है? जो ये अलका तिवारी है ये एक आईएएस ऑफिसर है और इन्हें रिसेंटली झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर हम झारखंड को मैप में देखते हैं तो ये इंडिया है और इंडिया का स्टेट आप यहाँ पर देखते हैं, ये है झारखंड। ये झारखंड है और झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। प्रेजेंट में जो झारखंड के राज्यपाल है हेमंत सोरेन है और झारखंड के मुख्यमंत्री है संतोष गंगवार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 19 का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 19 है, इसका अभी रिसेंटली किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया जाता है? तो यह है उत्तर कोरिया के द्वारा, उत्तर कोरिया की। तो यहाँ पर आप देखें, ये है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्यांगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन जो है ये नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है।
और राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में किम जोंग उन। किम जोंग उन प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं नॉर्थ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है यह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? तो यह है भारत और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना, इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिवाली पर अयोध्या में कितने दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है 25,12,585। 25,12,585 दिए जलाकर दीपावली पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है दिवाली पर। ये थे 3 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। आरबीआई ने हाल ही में स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? तो आरबीआई के द्वारा स्वर्ण भंडार बढ़ाकर 855 मीट्रिक टन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना के तहत कितने लाख परिवारों को फायदा होगा? तो कर्नाटक की जो गृह लक्ष्मी योजना है इसके तहत 3.69 लाख लोगों को, परिवारों को फायदा होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मछली पालन से, अर्थात मत्स्य पालन से संबंधित है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के सतर्कता आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के सतर्कता आयुक्त बनाए जाते हैं अनिल चंद्र पुनेथा। अनिल चंद्र पुनेथा को आंध्र प्रदेश के रिसेंटली सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी भारत के रक्षा सचिव बनाए गए हैं राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव नियुक्त किया जाता है। और रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह के द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक देबरॉय का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो विवेक देबरॉय एक लेखक थे और लेखक के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्री थे विवेक देबरॉय। और 2017 से विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विवेक देबरॉय 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन रहेंगे? आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रहने वाले हैं हार्दिक पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की गई है? तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की जाती है WMO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही सांभर झील कहां पर है जिसमें 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है? तो अभी सांभर झील में 40 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो सांभर झील जो है यह है राजस्थान में है। तो ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस में भी मैंने इसका रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर, अर्थात जो कल का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था उसकी मैं बात करती हूँ। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा घोषित किया गया है? तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया जाता है एसबीआई बैंक को। एसबीआई जो बैंक है अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो ये थे 3 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस।
अगर आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।